एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। कुछ साल पहले उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। वह खुद खाना बनाता है तथा खुद ही घर के सारे काम करता है। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख परेशानियां थी। और तो और उसके सर पर जमींदार का कर्जा भी था, जो उसके गांव में रहता था, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान रहता था। वह सुबह होते ही अपने खेत पर जाने के लिए घर से निकल जाता और सुबह से शाम तक खूब मेहनत से काम करता और शाम होते होते अपने घर आ जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। मुश्किल से रोज के खाने पीने का खर्चा निकल पाता। रोज की तरह जब हरीश घर से काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में जमींदार के लोगों ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि ए हरीश, हमें हमारे मालिक ने यहाँ भेजा है तुझसे पैसे वसूल करने। हरीश डरते हुए बोला, भाई साहब, मुझे थोड़े दिन का समय दीजिए। मैं आपके मालिक के सारे पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर जमींदार के आदमी वहां से यह कहकर चले गए, ठीक है, समय पर पैसे लौटा देना, वरना तेरा घर और खेत बेच के पैसे निकाल लेंगे। ये सुनकर हरीश और ज्यादा डर गया। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। ज्यादा रात होने की वजह से वह बिना खाना खाए ही सो गया। आधी रात में हरीश को उसके घर के पीछे से कुछ आवाज आई, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। हरीश को लगा कहीं ये जमींदार के भेजे गुंडे तो नहीं। उसने जब घर के पीछे जाकर देखा तो वहां पर उसे कुछ रहस्यमय दिखने वाली चीज दिखाई दी और एक इंसान दिखाई दिया। उसने डरते हुए उससे पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? जब वह इंसान पीछे मुड़ा तो हरीश के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हरीश का भविष्य वाला रूप था। डरो मत भाई, मैं और कोई नहीं बल्कि तुम ही हूँ। बस मैं भविष्य से आया हूँ। यह सुनकर हरीश को लगने लगा, कहीं मैं नींद में सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं है। मैं यहाँ सचमुच में आया हूँ। पर तुम यहाँ क्यों आए हो, और भला तुम यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ कैसे आया वो बताने का समय नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारी यहाँ भविष्य से मदद करने आया हूँ। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वे दोनों कुछ देर तक बात करते रहे। थोड़ा समय बीत जाने के बाद भविष्य से आया। हरीश बोला, भाई मुझे अब चलना होगा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। यह कहकर भविष्य से आया। हरीश भविष्य में वापस चला गया। अगली सुबह जब हरीश उठा तो वह बहुत खुश नजर आ रहा था। वह जल्दी से तैयार हुआ और अपने खेत की तरफ जाने लगा। वहां जाते ही उसने बड़े जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। वह गेहूं की फसल लगाने लगा। दरअसल हरीश के गांव में कोई भी गेहूं की फसल नहीं लगाता था, क्योंकि गेहूं की फसल लगाने में जितना खर्चा आता था उतना उनका मुनाफा नहीं होता था। इसलिए हरीश के गांव में गेहूं दूसरे गांव से आता था, जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता था। कुछ महीने बीत जाने के बाद हरीश के गांव में अचानक गेहूं आना बंद हो जाता है। बाद में पता करने पर पता चलता है कि दूसरे गांव में बाढ़ आने और भारी बारिश के कारण सारा गेहूं और फसल बर्बाद हो गई है। ये खबर हरीश के गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले ये सुनकर बहुत परेशान हो गए। सभी को चिंता होने कि अब वे अपना पेट कैसे भरेंगे। गांव में हलचल देख हरीश भी वहां पहुंच गया और बोला, भाइयों और बहनों, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपस्थित है। यह सुनकर गांव वाले बोले, अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, हमारे गांव में कोई गेहूं की फसल नहीं लगाता। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं रखा हुआ है। जिसको भी गेहूं चाहिए हो, कल सुबह मेरे घर आ जाना। यह कहकर हरीश वहां से चला गया। गांव के ज्यादातर लोगों ने हरीश की बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा हरीश बस उनके साथ मजाक कर रहा है। दरअसल जो हरीश भविष्य से आया था, उसने वर्तमान वाले हरीश को पहले ही बता दिया था कि पड़ोस वाले गांव में बाढ़ और भारी बारिश के कारण आने वाले समय में हमारे गांव में गेहूं की कमी होने वाली है, तो तुम्हें जल्द से जल्द गेहूं की बहुत सारी फसल लगानी होगी। अगले ही दिन जब हरीश उठकर देखता है तो उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी बोला, देखो भाई, हमें तुम पे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में गेहूं है तो मुझे 15 किलो लाकर दे दो। यह सुनकर हरीश अपने घर के पीछे बने गोदाम में गया और वहां से 15 किलो गेहूं भर के ले आया। ये देख आसपास खड़े लोग हैरान हो गए। वहां खड़े उस आदमी ने हरीश को गेहूं के बदले पैसे दिए और अपना गेहूं का झोला उठाया और वहां से चला गया। यह देख वहां खड़े बाकी लोगों ने भी हरीश से गेहूं खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर पूरे गांव में बहुत तेजी से फैल गई। धीरे धीरे करके उसके घर के आगे भीड़ जमा होने लगी।
इसी तरह हरीश ने गेहूं बेचकर बहुत पैसा कमाया और उसने जमींदार का कर्ज भी चुका दिया। हरीश ने बाद में पड़ोस वाले गांव में भी अनाज भेजा ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। उसकी जिंदगी अब काफी अच्छी चल रही थी। एक रात जब हरीश सो रहा था तो वह देखता है कि उसके कमरे में एक जादुई दरवाजा जैसा कुछ है। जब वह उसके अंदर जाता है तो वह अपने बीते हुए समय में अपने ही घर के पीछे खुद को खड़ा पाता है। यह देखकर वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है।